दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और पनगोत्रा कंसेप्ट में आपका स्वागत। तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पनगोत्रा कंसेप्ट। तो दोस्तों हालात कश्मीर की बात करें तो मसला चिंताजनक है। कश्मीर में 18 मई को संसदीय चुनावों के दौरान शोपियां और अनंतनाग में आतंकी घटनाओं का होना चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर दहशत फैलाने की कोशिश की। 5वें चरण की वोटिंग के ऐन पहले आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर करने की कोशिश की और चुनाव में खलल डालने के लिए ताबड़तोड़ 2 हमले किए। आतंकवादियों ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में 2 हमले किए। शोपियां में एक पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई, जबकि अनंतनाग में यन्नर पहलगाम के पास टूरिस्ट रिजॉर्ट पर हमला किया गया, जिसमें जयपुर से आए एक दंपत्ति को निशाना बनाया गया। दोनों ही घायलों का इलाज जारी है। धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370 है। इस धारा को कब्रिस्तान में गाड़ दिया गया है। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। ये कहना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है। प्रदेश में आतंकी घटनाओं को लेकर कमी की बात की जा सकती है, लेकिन समाप्ति का दावा नहीं किया जा सकता। साल 2022 में 242 आतंकी घटनाएं हुई, 172 आतंकी मारे गए, 31 जवान शहीद हुए, 30 आम नागरिक मारे गए। साल 2023 की बात करें तो 43 आतंकी घटनाएं हुई। 2023 में 4 अगस्त को सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। यहां कुलगाम के जंगल में आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर गोलाबारी की थी, 3 जवान शहीद हो गए थे। तो निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन ये इतनी भी कम नहीं है कि इनको अपवाद मानकर, एक्सेप्शन मानकर चिंता मुक्त हम हो जाएं। जिस तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नित नए रूप ले रहा है, उससे तो यही लगता है कि धारा 370 को प्रदेश में आतंकवाद की एकमात्र जड़ समझ लेना पूर्णतः सत्य नहीं है। बेशक गृह मंत्री महोदय ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में धारा 370 को निरस्त करने संबंधी चर्चा के दौरान कहा था कि धारा 370 आतंकवाद की जड़ है। इस बात पर कोई संदेह नहीं, लेकिन 5 साल की आतंकी घटनाओं से ये भी समझ आता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 370 के मसले से आगे निकल गया है। अलगाववादियों के लिए अब 370 मुद्दा नहीं रह गया है। इस संबंध में अगर बात करें तो घाटी के प्रख्यात बुद्धिजीवी डॉक्टर अग्निशेखर एक लेख लिखते हैं, घाटी में जिहादी आतंक का नया दौर। इस शीर्षक से वो लेख लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं, उसके मैं कुछ अंश आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो वो कहते हैं, कश्मीर में आतंकवाद 3 दशक के बाद अब एक नए चरण में आ गया है। इसे अलगाववाद की राजनीति और
उसके आतंकवादी ढांचे के आमूल परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। अब लगता है कि ये भारत से आज़ादी या कश्मीर के पाकिस्तान में विलय अथवा फिर से स्वायत्तता पाने की लड़ाई ना रहकर अब खुल मुखला जिहाद बन गया है। अभी हाल ही में 14 साल के एक हथियारबंद आतंकी का सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा जाना कोई साधारण घटना नहीं है। घाटी में आतंकवाद के नए दौर का 370 से स्वायत्तता से या प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से कोई लेना देना नहीं है। रियासत को 2 यूटी में केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, इससे आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं हो सकता कि 2 यूटी बन जाएंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बकौल डॉक्टर अग्निशेखर केंद्र को इस नए जिहादी चरण को हल्के में नहीं लेना चाहिए और कोई ऐसी नई रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोगों से संवाद किया जा सके ताकि इसके कोई दूरगामी परिणाम हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे बात होगी। तब तक के पनगोत्रा को इजाजत दें। नमस्कार।